Hello everyone, welcome to Chandigarh Civil Services Academy's YouTube channel. So in this video, we are going to discuss one important article regarding science and technology that was written by the Vice President of India. So in this article, the writer mentions how science and technology has played an important role in the evolution of human civilization. So it has been a long journey. फर्स्टली जो स्टार्टिंग इनिशियल सिविलाइजेशंस थी जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, ग्रीक, चाइनीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स. नाउ प्रेजेंटली जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वी कैन से दैट नाउ वी आर अ मॉडर्न सिविलाइजेशन. वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग हंटर्स एंड गैदरर्स. सो हमारे पास नॉलेज इस वक्त बहुत ज़्यादा है और हमारा जो लाइफस्टाइल है it has improved substantially. Also there has been huge strides in the field of science and technology. And this article says it raises certain questions about this journey from being from that civilization to this civilization. हमने science and technology ने progress तो किया है, but are we asking ourselves certain questions जिनके आंसर्स भी हमें पता करने हैं, जैसे कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी नीड सर्व कर रही है कि हम विदाउट एनी नीड भी कई टेक्नोलॉजी क्रिएट करते जा रहे हैं, और वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी और किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रही है टेक्नोलॉजी. एंड वट एवर टेक्नोलॉजी वी आर क्रिएटिंग, आर वी कंसिडरिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और वो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या इतने हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या उनका इफेक्ट है और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. एंड ऑल्सो क्या जो प्रोग्रेस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इज इट बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यू सिस्टम. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जिसके आंसर्स हमें पता करने हैं. And we have to question ourselves on certain aspects in the field of science and technology. This article is also a tribute to one noted scientist called Dr. Nayudama. So वो उन्होंने इन जो concerns हैं, ये जो मैंने अभी अभी points discuss किए और questions raise किए, इनके answers कहीं ना कहीं अपने work के through reflect किए, और उन्होंने अपने वर्क के थ्रू इन कंसर्न्स को एड्रेस किया. सो वी विल डिस्कस हाउ हिज वर्क्स हैव एड्रेस्ड दीज कंसर्न्स व्हिच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड है या नहीं, क्या हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रॉपरली एड्रेस करते हैं या नहीं, एंड किसके ये इंटरेस्ट सर्व कर रही है, डू वी रियली नीड द टेक्नोलॉजी दैट वी आर क्रिएटिंग. So these are some of the concerns जो कि डॉक्टर नयूदमा का जो वर्क है वो एड्रेस करता है. So we'll discuss his works one by one. So he was also a director of Central Leather Research Institute. उन्होंने उस इंस्टीट्यूट में अपने वर्क के थ्रू ये प्रूव किया कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की वायबिलिटी भी बढ़ा सकती है, और उसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उनको इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करने में मदद कर सकती है. अब we'll see this example. Now in the case of leather industry, वो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, they were considered outlaws in the society because it involves killing animals and जो उसके अंदर मतलब काफी चीजें इन्वॉल्व थी, दे वर नॉट पब्लिकली एक्सेप्टेबल. सो डॉक्टर नयूदमा ने क्या किया, जो उसके अंदर लोग इन्वॉल्व थे उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया, और टेक्नोलॉजी के थ्रू लेदर सेक्टर को इतना बूस्ट करने में मदद की थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजिकल मीन्स की धीरे धीरे करके उस सेक्टर के लिए पब्लिक एक्सेप्टेंस आ गई. Public started accepting that sector, and also इंटरनेशनल मार्केट में लेदर की डिमांड ग्रो होने लगी. और आज के टाइम पे जो लोग लेदर प्रोडक्ट्स
पोजेस करते हैं उनको एज अ वो एज अ स्टेटस सिंबल भी देखा जाता है. So this was the contribution of Dr. Nayudama to the leather industry, which proves that science and technology could enhance economic viability of any activity. Okay, so this is the first contribution. Another thing which he stressed on is we should focus on the values which are guiding the choice of technology. So जो आज की प्रेजेंट सोसाइटी है, द फोकल वैल्यूज, जो कि मेन वैल्यूज, कोर वैल्यूज आज के टाइम पे नजर आती हैं, वो है मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म. सो are these values the right values to base our technology upon? The writer says no. We should base our technological advances on the value system which is oriented towards humanity and sustainability. All the technology that we create should be in harmony with nature as well as society as a whole. So this was second point. And the third point which the writer highlights is that जो डॉक्टर नयुदमा के जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करने का तरीका था, इट ऑलवेज एम्पावर्ड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ही सेड कि टेक्नोलॉजी से सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बेनिफिट होने चाहिए. और उनकी जो ये वे ऑफ थिंकिंग थी, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी रिफ्लेक्ट होती है. विल टेक एन एग्जांपल, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, उसके अंडर सभी सेक्शन को एम्पावर किया गया क्योंकि उसके अंडर हम बैंक अकाउंट बना सकते थे एंड 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स वर क्रिएटेड. व्हेन विमेन केम अंडर दिस ब्लैंकेट कि उनके पास भी बैंक अकाउंट है, दे वर कंसिडर्ड इक्वल्स इन द सोसाइटी. और उससे विमेन का इमेंसिपेशन हुआ. दे वर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड दे वर रिस्पेक्टेड. सो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एम्पावरिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये जो उनकी कोर फिलॉसफी थी, जो डॉक्टर नयुदमा थे, उनकी ये फिलॉसफी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में भी नजर आती है. another core philosophy of his was self reliance. He said that it's been a very long time कि हम, पहली बात तो हम कॉलोनियल रूल के अंडर रहे हैं काफी टाइम तक, एंड हम it's high time and it's important that we become self reliant, because जो इंडियन प्रॉब्लम्स हैं that are unique एंड उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इंडिजीनियस ही होने चाहिए. वो भी अगर हमारी कंट्री से सॉल्यूशंस आएंगे, सो वी कैन एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री बेटर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ रिलायंट. और ये जो उनकी फिलॉसफी थी, ये रिफ्लेक्ट होती है गवर्नमेंट की किस पॉलिसी में, आत्मनिर्भर भारत वाली पॉलिसी में. सो ओवरऑल द राइटर सेज कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड ओवर द इयर्स, एंड जो सर्टन वैल्यू सिस्टम है वो एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए, on which the technology is based. And also in the ancient times there were many scientists which were in India, जैसे कि आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, चरक, and these are some of the scientists in ancient India. उनकी contributions अभी तक वैल्यू की जाती हैं. बट medieval इंडिया में काफी कम हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस, बिकॉज फॉरेन इन्वेजन हो गई थी. सो दैट्स व्हाई medieval इंडिया में थोड़े कम रहे हैं इंडिजीनियस साइंटिस्ट. एंड right now it's high time that we become self-reliant and science and technology को boost मिले. Presently it's very important. So the message that this article gives is that science and technology is of great use if it is based on certain principles, and those principles should include community participation. Everyone should come together and create technology, and they should possess knowledge, because as per the writer, knowledge is the real power, and with knowledge one becomes self-reliant and self-confident. Also, the technology which we create should be sustainable, and it should not just focus on resource depletion, which may be the present way of going forward.
ये जो प्रेजेंटली टेक्नोलॉजीज हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें रिसोर्स डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. सो द राइटर सेज दैट वी नीड टू सेट सर्टन वैल्यू स्ट्रेट एंड सस्टेनेबिलिटी और हारमोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए. So this was the message of this article, and this was the whole. This article was a tribute because it was 100th birth anniversary of this noted scientist, Dr. Nayudama. So I hope you all have understood this article, and any other suggestions are welcome in the comment section below. Thank you, everyone.